आपका जो प्रेज़ेंट आर्टिकल है, आपने शुरू में बोला कि ये एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में सुली डील्स, बुली बाय जो एक पूरा एक एपिसोड हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपने ये रिसर्च शुरू करी थी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये एपिसोड क्या था? सुली डील, बुली बाय में वो जो बहुत उस ज़माने में बहुत एक्सपोज़ हुआ था ये पूरा कॉन्सेप्ट और उसमें कि जो मुस्लिम औरतों को उनको ऑक्शन किया गया था। तो वो स्टोरी आप लोगों ने भी बहुत करीब से कवर की थी, उस पे आप थोड़ा-सा नज़र डालिए। जैसा आपने कहा कि सुली डीज बुली बाय, ये बेसिकली ख़ास तौर पे बुली बाय ये गिटहब जो प्लेटफॉर्म है उस पे एक ऐप बनाया गया था जिसमें एक मॉक ऑक्शन तमाम जो इंडियन मुस्लिम औरतें, एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट, उनके एक लिस्ट बनाई गई थी और उनकी नीलामी, एक मॉक नीलामी करने की इन्होंने कोशिश की थी। तो मैंने बुल्ली बाई पे काफ़ी करीब से रिपोर्ट किया, ख़ास तौर पे जो उसका मेन अक्यूज़्ड है, नीरज बिश्नोई के नाम से, असम से आने वाला एक लड़का है। तो उसके पूरा उसका जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी रही है, उस पे हमने थोड़ा-सा डीप डाइव किया था और वो 2001 की पैदाइश है, और मेरा ख़्याल है 2000-2001 की पैदाइश, और ये जो ब्रेक हुआ था 2021 में हुआ था। तो लग 20-20 साल का लड़का। 20-22 साल की उम्र में इसने ये हरकत करी थी। इसके जो 18 साल की उम्र तक के पोस्ट्स हैं, कोरा में ख़ास तौर पे, वो हमने करीब से एनालाइज़ किए। और उसमें फिर हमने एक उस आदमी की एक एक उस लड़के की एक प्रोफ़ाइल बनाई। तो एक बात सामने आती है, वो शुरुआती जो उसकी एक्टिविटी है, उसमें पॉलिटिकल कंटेंट बिल्कुल नहीं था। वो टेक एडवाइस देता था। मेरा ख़्याल है टेक में वो उम्र से ज़्यादा यानी उसकी एडवांस्ड नॉलेज थी। तो वो शॉर्ट वीडियोज़ बनाता था या शॉर्ट ट्यूटोरियल्स देता था कि किस तरह से आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या यूट्यूब वीडियो शूट कर सकते हैं, या तमाम आपकी कोई अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इनिशियल एक्टिविटी वाज़ दैट। देन उसके बाद उसने रिलीजियस डिस्कोर्सेज़ डालने शुरू किए। मेरा ख़्याल है कुछ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट उसने पढ़े होंगे। तो उनमें से काफ़ी एक्सटेंसिवली वो कोट करके डिस्कशन शुरू करता था। उसका अगला स्टेज ऑफ एक्टिविटी था जहाँ पर वो सुप्रीमेसी ऑफ हिंदू रिलीजन, सुपीरियॉरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन ओवर अदर रिलीजन्स, उस थीम पे उसने काफ़ी डिस्कशंस किए। तो किस तरह से कि उसका एक थियरी था कि सारे रिलीजन्स के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो किसी ना किसी तरह से आपको हिंदुइज्म के अंदर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी हिंदू सुपीरियॉरिटी की बात तो हो रही है, लेकिन अभी भी हम लोग कम्युनल कंटेंट तक नहीं आते हैं। बीच में एक आध इनके पोस्ट आते हैं जहाँ इसने सनी लियोन के बारे में बहुत ही गंदी टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करी। इनफैक्ट वो इकलौता पोस्ट था जहाँ इसने वाकई में गंदी ज़बान इस्तेमाल करी है, नहीं तो बाकी जो भी इसके पोस्ट थे वो एक रीजनेबली सिविल लैंग्वेज में ही थे। इवन जहाँ पर भी वो किसी और, आइडियोलॉजिकल थे बट ग्रोस नहीं हाँ, थे। वो इस्लाम को भी कहीं-कहीं जगह वो इशारों में क्रिटिसाइज़ करता था, पर वो इशारों में ही करता था, कभी ओपनली नहीं कहता था। बेसिकली ही वुड से कि रिलिजन्स व्हिच बिलीव इन कन्वर्टिंग अदर्स, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ उसका इशारा था। तो वो उस लेवल तक, तो लगभग इसके 18 साल की उम्र तक की एक्टिविटी ये थी। अब 18 में ये यहाँ तक पहुँचा और कोरा में हमें यहाँ तक इसके बारे में पता चला। कोई इस कंटेंट को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये शख्स 2-3 साल बाद इस तरह से मुस्लिम औरतों की मौक नीलामी करेगा। तो इन 2-3 साल में किसके साथ इसकी मुलाकात हुई? किसने इसको रेडिकलाइज़ किया? किसके साथ इसका इंटरैक्शन रहा ऑनलाइन? कौन से ग्रुप्स में ये इन्वॉल्व था? ये सारी चीज़ें दरअसल इंक्वायरी के हिस्सा होना चाहिए। अगर कोई भी बुल्ली बाई के बारे में ढंग से पुलिस या या अपने पुलिस का आईटी सेल अगर इंक्वायर कर रहा है, या इस पे जाना चाहिए कि ये 2-3 साल में ये लड़का क्या कर रहा था? किसने इसको रेडिकलाइज़ किया? क्या नेटवर्क्स हैं इनके? क्या मोडस ऑपरेंडी है, और ये और क्या-क्या तमाम चीज़ें कर रहे हैं? बल्कि हमने अगर दूसरी तरह से देखें कि सीए मूवमेंट में जो मुस्लिम एक्टिविस्ट्स यंग एक्टिव थे,
उमर खालिद थे, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, आसिफ तन्हा, दिवांगना, कलिता, ये सब लोग जो नॉन मुस्लिम भी थे, जो इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट पॉलिसी जो एक मार्जिनलाइज करती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या उसको नज़रअंदाज करती है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से, उन बच्चों को सिर्फ अपने ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात हो रही थी, वो अभी उनमें से ज़्यादातर बच्चे 5 सालों से जेल में हैं। और उसके मुकाबले एक यंग वो है जो पढ़ा लिखा है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। अगर कोई बच्चा उस ज़माने में तो चैट जीपीटी वगैरह नहीं था कि आप कोडिंग करके ऐप बना सकते थे, तो यू हैड टू बी अ कोडर टू बिल्ड एन ऐप। और उस ऐप में आप एक टिंडर लाइक, बल्कि टिंडर लाइक भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि उसमें तो बल्कि ऑक्शन है। आपने एक तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन किया, वो मुस्लिम वुमेन जो सीएए में वोकल थी मुस्लिम राइट्स को लेके, क्योंकि शाहीन बाग में मुस्लिम औरतों की एक तरीके से पूरा का पूरा ये हुआ था कि ये औरतें दबी हुई नहीं हैं, इनकी अपनी एजेंसी है, ये अपने आप समझती हैं, अपने हुकूक को समझती हैं। तो वहाँ पे ये जो लड़का है जिसके आप बिश्नोई बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई? क्या ये जेल गए? अगर जेल गए तो कितना गए? अभी क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो ओवरऑल सिस्टम है। तो ये जेल गए कुछ वक़्त के लिए, ये और इसका एक और साथी था, इनको कुछ वक़्त के लिए जेल हुई थी, लेकिन फिर बहुत जल्द इनको बेल भी मिल गई थी। तो जो आप कह रहे हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, पॉलिट जो अपने सिर्फ़ अपने व्यू पॉइंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के तहत प्रोटेस्ट करने के लिए आज की तारीख़ में 5-5, 6-6 साल जेल में बिता बिता चुके हैं ऑलरेडी, और अब तक उनके बाहर आने का कोई आसार नहीं है। तो एक तरफ ये हकीकत है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो बाकायदा 50-60 औरतों का एक मॉक ऑक्शन कैरी आउट करते हैं, उन्हें बारली कुछ महीनों में बेल मिल जाती है। तो ये तो आप ज़ाहिर है आजकल के हमारे जुडिशल प्रोसेस का एक एक जो हिपोक्रेसी है, उसको तो एक एक काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपोज़ करती है।